सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। अनीता पांडे जी की रिक्वेस्ट आई थी कि 5 फॉस पे डिस्कशन करें। अनीता जी, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल रिक्वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा रहेगी आज की। 5 फॉस के ऊपर डिस्कशन, आज का वीडियो 5 फॉस के ऊपर चर्चा करेंगे। राइट दोस्तों, 5 फॉस बेसिकली आपने थंबनेल देखा, टाइटल शीर्षक देखा, उसमें मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया द किंग सप्लीमेंट इन होम्योपैथी। इसको किंग सप्लीमेंट मैंने क्यों कहा? देखिए, किंग से ऊपर कोई नहीं, राजा सबसे ऊपर रहता है ना। सो सेम गोज फॉर दिस। 5 फॉस इस प्रकार का बायो कॉम्बिनेशन रहता है जो कि किंग है। ऑल सप्लीमेंट्स, हर तरह के सप्लीमेंट से ऊपर रहता है। आइए बात करते हैं, खुल के बात करेंगे 5 फॉस की, थोड़े अलग से अंदाज से बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, जो नए आए हैं ना गुरु नानक केयर्स पे, या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे आए हैं, तो डू सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा बने। डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। और वीडियो अंत तक देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो अपना प्यार भेजिएगा विद अ लाइक, और शेयर कीजिएगा, किसी ना किसी को कहीं ना कोई फायदा जरूर पहुंचे। दोस्तों, बायोकेमिक सॉल्ट्स क्या रहते हैं, बायो कॉम्बिनेशंस हम किसे कहते हैं, इसकी बेसिक चर्चा एक ना इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने डाला हुआ है, लिंक डाल रहा हूं, देख लीजिएगा फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब ये ना 5 तरह के कॉम्बिनेशन सॉल्ट्स को तैयार किया गया है, कंबाइन करके बायोकेमिक सॉल्ट्स, बायो कॉम्बिनेशन में ये आता है 5 फॉस। इसको ना कुछ अलग तरीके से समझते हैं। 5 फॉस के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, क्या उसकी कॉम्पोजिशन रहती है, और वो कहाँ हेल्प करते हैं, क्यों मैंने इसको किंग सप्लीमेंट कहा है, ये सब क्लियर होता जाएगा। देखिए, जब एक बच्चा ग्रो करता है ना, चाहे वो लड़का है लड़की है, लेकिन जब बच्चा ग्रो करता है तो उसका आकार बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, वजन बढ़ता है, वेट बढ़ता है, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके ना सबसे पहले बात करते हैं बोन्स की। हड्डियाँ ग्रो करती हैं, बोन्स ग्रो करती हैं, लेंथ में ग्रो करेंगी, स्ट्रेंथ आती है, जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ती है, और दांतों में स्ट्रेंथ आती है। जैसे दूध के दांत रहते हैं, फिर बड़े होते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। तो ड्यूरिंग दैट ग्रोथ प्रोसेस ना, तो उसको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। वो कैल्शियम कहाँ से आता है? कैलकेरिया फॉस। इसके अंदर कैलकेरिया फॉस सबसे पहला कंपोनेंट मान के चलते हैं, ठीक है। विल कंसिडर दिस फर्स्ट। तो कैलकेरिया फॉस एक बहुत ही उत्तम फॉर्म है, एक बहुत ही श्रेष्ठ फॉर्म है कैल्शियम की, क्योंकि ये ना केवल कैल्शियम प्रोवाइड करती है बॉडी को, लेकिन कैल्शियम की ना एब्जॉर्प्शन को भी इंप्रूव करती है बॉडी को, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, आई वुड से रादर मोर इंपॉर्टेंट। कैल्शियम इंटेक तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन जब तक वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ना होना, तो उसके बेनिफिट्स बॉडी को नहीं मिल पाते। सो इसके अंदर पहला कंपोनेंट है, दैट इज कैलकेरिया फॉस, जो कि कैल्शियम भी प्रोवाइड करता है, इसकी एब्जॉर्प्शन भी इंप्रूव करता है। फिर दूसरी स्टेज आती है, जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है, वो टीन एज में आता है, प्यूबर्टी की रेंज में आता है। अगर वो लड़की है, जैसे उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, स्टार्ट होती है, या इवन बॉयज में भी ना, लड़कों में भी कई बार ऐसे देखा गया, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पर्टिकुलरली। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ना एनीमिक रहते हैं बच्चे, आयरन कंटेंट कम, हीमोग्लोबिन लेवल कम है, या इवन फेरेटिन लेवल्स भी कम है, यानी कि आयरन सैचुरेशन या आयरन प्रोफाइल अगर देखेंगे तो वो लोअर साइड में रहता है। तो कैसे पहचान होती है कि आयरन लेवल कम है बॉडी में? जैसे ना सबसे पहले तो पेलनेस रहती है स्किन पे ना, जैसे रंग उखड़ा उखड़ा सा रहता है, कहते हैं ना बहुत पेल सा लग रहा है, वो लाली मिसिंग, दैट रेडनेस इज मिसिंग। क्यों? क्योंकि आरबीसीज कम है, हीमोग्लोबिन कम है, इवन फेरेटिन लेवल्स आर लेस। ये बहुत कॉमन रहता है, अगर आप ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस करवाएं तो उसमें आयरन प्रोफाइल में ये सब आता है। ये बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। फर्दर वीकनेस रहती है, कमजोरी बहुत महसूस करता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता बच्चे का, ना एपिटाइट कम हो गई है, भूख कम हो गई है, उसको ना एनर्जी लेवल कम हो गया है, उसको ना इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएंगी, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो इस तरह के सिम्टम्स जो आते हैं ना, दे इंडिकेट आयरन डेफिशिएंसी। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक सेकेंड कॉम्पोनेंट है, दैट इज फेरम फॉस। फेरम और फॉस्फेट को कंबाइन करके फेरम फॉस इसमें दिया गया है। अच्छा, यहाँ ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड, यहाँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, जो हम तकरीबन देते हैं बच्चों को ना, आयरन टॉनिक्स दे देते हैं, बड़ी छोटी एज में शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पेशेंट कंप्लायंस इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। क्योंकि ना आयरन कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो अगर टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में दे रहे हैं तो गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, बहुत कॉमन ये साइड इफेक्ट देखा गया है एलोपैथिक आयरन में। सेकंड इज सिरप्स भी है ना, तो मेटालिक सा टेस्ट छोड़ जाते हैं, तो उसके ना कंज्यूम करना, उसको इस्तेमाल में लाना, एक दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग। सो इसमें जो है ना फेरम फॉस बिल्कुल टेस्टलेस रहती हैं टैबलेट्स, इसमें पेशेंट कंप्लायंस हैज बीन टेकन केयर ऑफ। अच्छा, सेकेंडली एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ आपको, ये अगेन दिस प्रोवाइड्स आयरन, जो कि चाहिए बच्चे को या एडल्ट को भी, अगर एनीमिक है तो
फेरम फॉस ये वो प्रॉपर आयरन प्रोवाइड करता है, सेकेंडली आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी इंप्रूव करता है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब तीसरी स्टेज पे आते हैं, बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है ना, वो एडोलसेंस या एडल्ट एज में व्यस्क हो गया, 18 वर्ष से ऊपर आयु हो रही है उसकी, तो क्या सिम्टम्स आते हैं, दिक्कतें क्या आती हैं? सबसे पहले तो मेंटल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं बच्चे को, बहुत कॉमन है, इट इज़ नॉट एवरीवेयर लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्या होता है, स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, वो जैसे जैसे उसकी ना सोचने की क्षमता बढ़ती है ना, वैसे वैसे ख्याल इस प्रकार के आते हैं कि मेंटल सिम्टम्स हावी हो जाते हैं, उसमें स्ट्रेस आता है, उसके अंदर एंग्जाइटी आती है, उसके अंदर मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जैसे ना स्वाभाविक है, वो अपने करियर को लेकर चिंतित है, वो अपने जॉब को लेकर आगे सोचता है कि क्या करेंगे, बिजनेस करना है, व्हाटएवर, तो उसको उस वजह से टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सिम्टम्स रहते हैं। मेंटल सिम्टम्स यानी कि आने शुरू हो जाते हैं। महिलाओं में जैसे ना हार्मोनल चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस एंड फैटीग, इस वजह से। दिस ब्रिंग्स टू द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, दैट इज कैलीफॉस्फोरिकम। अच्छा, कैलीफॉस के ऊपर अलग से डिटेल में वीडियो है, आपने बहुत सराहा वो वीडियो, मैं लिंक डाल रहा हूँ, देख लीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं देखा, उसमें डिटेल है, सब डिटेल है कैलीफॉस को लेकर। जो हमारी नसों की ताकत के लिए ज़रूरत पड़ती है ना, दैट इज गिवन बाय कैलीफॉस्फोरिकम। कैलीफॉस बेसिकली क्या है, ये एक पोटेशियम और फॉस्फेट की कॉम्बिनेशन में रहता है। चलिए अगली स्टेज पे आते हैं, बच्चा और बड़ा हो गया है, मिडिल एज में आ गया है, यानी कि वेस्ट कैर इज नो मोर अ चाइल्ड नाउ, लेकिन हाँ बड़ों में ये सिम्टम्स ना एक्चुअली हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपके सामने रख रहा हूँ, इट इज बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये दिक्कतें किसी लेवल पे किसी को भी आ सकती हैं, बच्चों में आ सकती हैं, बुजुर्गों में भी आ सकती हैं। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज पेन, दर्द, इन्फ्लेमेशन, पेन एंड यानी किसी प्रकार की भी दर्द एंड इन्फ्लेमेशन, पेन एंड इन्फ्लेमेशन रहती है। वो दर्द चाहे वो दांत के दर्द को लेके है, चाहे वो बोन्स के दर्द को लेके है, चाहे वो स्टमक में पेन हो रही है, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स उठते हैं, मरोड़ उठते हैं ना ड्यूरिंग मेंसेस, बहुत सीवियर पेन होता है, यानी कि पेन किसी चीज़ को लेके किसी हद तक है। तो दैट ब्रिंग्स टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ 5-FOS, दैट इज मैगफॉस, मैग्नीशिया फॉस्फोरिका। ना मैगफॉस एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पेन किलर का काम करता है होम्योपैथी में, चाहे वो किसी प्रकार का, मैंने बोला आपको, वो किसी प्रकार दर्द हो, न्यूरैल्जिक पेन में भी इवन देखिए आप अंदाजा लगाएं कि नसों का दर्द बहुत भयंकर रहता है, वहाँ कोई सिंपल पेन किलर काम में नहीं आता। मैगफॉस विल हेल्प यू हियर, यानी कि 5-FOS के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और है, दैट कैन हेल्प अस इन ऑल काइंड्स ऑफ पेन, किसी प्रकार का दर्द और इन्फ्लेमेशन है बॉडी में। और मैं बताऊँ आपको पांचवा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट 5-FOS में जो रहता है, दैट इज नैट्रम फॉस्फोरिकम, नैटफॉस। अब दिस वर्क्स एट ऑल लेवल्स, ये हर प्रकार की कंडीशन में काम करता है जहां ना स्टमक के सिम्टम्स इन्वॉल्व रहते हैं, ज्यादातर स्टमक, पेट को लेके। आप इस तरह इसको याद रखें कि एसिडिटी की वजह से जो भी दिक्कतें बनती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन्स में जो भी दिक्कतें रहती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एसिडिटी, हार्ट बर्न, तेजाब सा बनता है ना कई बार, डिस्पेप्सिया के सिम्टम कह लें, एसिडिटी कह लें, और गैस्ट्रैल्जिया कह लें, और इवन अल्सर्स तक फॉर्म हो जाते हैं, वहाँ नैट्रम फॉस्फोरिकम हेल्प करता है। सो नैटफॉस हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है 5-FOS में। दोस्तों नॉट ओनली दिस, लेकिन पेट में अगर कीड़े भी है ना, वॉर्म्स हैं, और ये वॉर्म्स कीड़े जो हैं पेट के, ये किसी एज में हो सकते हैं, बच्चों में देखे गए हैं, बड़ों में भी हो जाते हैं। अगर वॉर्म्स भी है ना, पेट के कीड़े हैं, तो भी नैट्रम फॉस विल टेक केयर, यानी कि स्टमक को लेके जो भी समस्याएं हैं तकरीबन मोस्टली दे आर टेकन केयर ऑफ, वेरी वेल टेकन केयर ऑफ बाय नैटफॉस। तो दोस्तों ये तो थे 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो मिला के 5-FOS बनाते हैं, यानी कि फॉस्फेट कंबाइंड विद दिस 5 बायोकेमिक सॉल्ट्स। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही एक्सीलेंट है, और इसका बेनिफिट मेन ये है कि हमें अलग से कैल्शियम, अलग से आयरन, अलग से मैग्नीशियम या अलग से नैट्रम, ये सोडियम, ये अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। A single tablet contains all these important benefits, ठीक है। और इसको लेने का तरीका क्या रहता है, बच्चों में देना है, अगर एक्यूट कंडीशंस में है ना, एक्यूट अभी लक्षण आने शुरू ही हुए हैं, जस्ट 1 टैबलेट थ्राइस अ डे अप टू 10 years ऑफ एज। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है, 1 गोली दिन में 3 बार। बड़ों में अगर देना है और एक्यूट कंडीशंस हैं, लक्षण आने शुरू ही हुए हैं, अभी इनिशियल स्टेजेस कह लें, तो 2 टैबलेट्स दिन में 3 बार। दोस्तों अगर पुरानी हो गई है समस्या, क्रॉनिक हो गई है, चाहे वो बड़ों में है चाहे वो बुजुर्गों में है ना, तो आप 4 गोली दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, कन्वीनियंटली दे सकते हैं। देने का तरीका वही है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी सिंपल, इजी टू टेक, पेशेंट कंप्लायंस इज द बेस्ट
विद होम्योपैथी, याद रखिएगा। इसमें 4 गोली छोटी छोटी साइज़ की रहती हैं, जीभ पे रख के उसको चूस के आगे निकलें। अदरवाइज उसको पीस के पानी में घोल के भी ले सकते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी में डाल के लें फॉर बेटर रिजल्ट्स। अगर सडन सिम्टम्स आते हैं किसी प्रकार के, पेन, इन्फ्लेमेशन, व्हाटएवर, लॉन्ग टर्म लेना है इसको, 4 से 6 महीने लगातार दीजिएगा, रिजल्ट्स आते हैं, इंप्रूवमेंट दिखती है। दोस्तों आशा करता हूं आज के वीडियो से आपको फायदा पहुंचना चाहिए। 5 फॉस के बेनिफिट्स आई होप आई एम एबल टू पुट अक्रॉस, है ना, आप तक इसका फायदा पहुंचना चाहिए। रखें अपने पास, शुरू करें, इमीडिएटली शुरू करें जहां पे आपको दिक्कतें महसूस होती हैं। इट इज़ अ वेरी सेफ सप्लीमेंट, द किंग सप्लीमेंट इन होम्योपैथी। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।